कार्ड बनवाते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने के लायक नहीं है या वो पढ़ाते नहीं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन जब इन तमाम दुनिया भर के कामों को करने का मौका, करने के बाद जब मौका मिलता है तब। इस मुद्दे पर अमिताभ अग्निहोत्री जी से बात करेंगे। आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। भाई दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं, आप लखनऊ के मेयर हैं, बीजेपी के नेता हैं। आरपी मिश्रा हमारे साथ हैं, आप महामंत्री हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करूंगा। आप सभी का स्वागत है। तो अधिकार मांगते शिक्षकों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। शिक्षक हक मांगता है तो सरकार हथियार उठा लेती है। आलम यह है कि एक शिक्षक पर 150 छात्रों की पढ़ाने की जिम्मेदारी है। नई भर्तियों के सिर्फ वायदे होते हैं। सितंबर यानी शिक्षक दिवस गुलाब के फूल बगीचों से बटोरकर शिक्षकों के समक्ष जबरन पेश कर दिए गए। सम्मान का समंदर उड़ेल दिया गया। जो गुरु हैं उनकी महिमा गाई गई, जो नहीं हैं उनके आगे अगरबत्ती सुलगाई गई। गुरु ज्ञान का सागर है, गुरु पूजनीय है, गुरु आदरणीय है, गुरु सही राह दिखाने वाला है। लेकिन अगर गुरु गलती से भी हक मांग ले तो वही गुरु दोबारा स्कूल नहीं अस्पताल पहुंच जाता है। मोक्ष की राह दिखाने वाले को नरक के दर्शन करा दिए जाते हैं। और इसी गुरु दिवस पर बोलने का मौका मिला तो यूपी के वनवासियों ने भी गला साफ कर लिया। और इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार केवल अपने चुनावी घोषणा पत्र की भरपाई में लगी हुई है और उसके लिए वो केवल लोक लुभावन बातें करना, इसके अलावा उनकी कोई प्राथमिकता नहीं है। शिक्षकों के पद खाली रिक्त जो स्थान है उनकी भरपाई के लिए सरकार कोई योजना नहीं बना रही है। एक तो पहले से ही सूबा शिक्षकों की कमी झेल रहा है, उसके बाद भी हिम्मत करके गुरुजी स्कूल तक पहुंचते हैं। हाजिरी लेकर फुर्सत भी नहीं ले पाते कि जनगणना, राशन कार्ड, आधार कार्ड और पोलियो की दवा पिलाने निकल पड़ते हैं। देखिए, प्रदेश सरकार शिक्षा के हर क्षेत्र में विफल रही है और उसका कारण है कि प्रदेश सरकार की रुचि, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट इनका शिक्षा का स्तर बढ़ाने में या विद्यार्थियों के प्रति नहीं है। केंद्र में सरकार तो आपकी भी है, चांद को धरती पर उतार लाइए, किसने रोका है? खैर, प्रदेश में 150 छात्रों पर एक शिक्षक है। 2,51,000 गुरुओं की जरूरत है। लेकिन गुरुओं के संघर्ष और बहादुरी को देखकर लगता है कि शिक्षा देने का जिम्मा कांधे पर उठाए ब्राह्मण वर्ग को अब क्षत्रियता के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। क्योंकि नई आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद मानव के दिमाग धन की तरफ आकर्षित होता जा रहा है और वो गुरु जो ज्ञान का सौदागर कहा जाता था, ज्ञान का माहिर कहा जाता था, ज्ञान देने में अग्रणी कहा जाता था, उसके भी दिमाग में पैसा पैसा पैसा। शिक्षकों को रुपए की राह पर चलने वाला बताने वाले मंत्री जी ने तो समाज सेवा को ही धंधा बना दिया है। लेकिन वो और बात है, ज्ञान फ्री में मिल रहा है तो ले लीजिए। खैर, शिक्षक दिवस है तो कम से कम आज गुरुजी को शुभकामनाएं दीजिए, फूल भेंट कीजिए, कलम और डायरी खरीद कर दीजिए। गालियों और लाठियों के लिए 364 दिन विशेषाधिकार की तरह सुरक्षित हैं। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करेंगे। भाई दिनेश शर्मा जी, आप, अमिताभ जी और मिश्रा जी, आप तीनों से मैं उम्मीद करूंगा कि बड़ी सार्थक बहस होगी आज इस मुद्दे पर। अभी हम अपने सहयोगी चैनल समाचार प्लस राजस्थान पर इसी मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे। बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकले, उनसे भी आपको मैं रूबरू कराऊंगा। लेकिन जो भी सॉल्यूशंस आज इस बहस से निकले वो हकीकत में दिखें तो व्यवस्था में बदलाव आने की जो है वो बयार बहेगी। वरना 66 वर्षों से जैसा अभी तक केवल गाल बज रहे हैं, हम और आप स्टूडियोज में भी आधा घंटा गाल बजाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे, लेकिन कुछ और होगा नहीं। ये डिस्क्लेमर लगाना जरूरी था। मिश्रा जी, कहां पर दिक्कतें हैं? हम चांद पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, लेकिन टीचर नहीं है, और जो टीचर हैं उनसे हम 50 तरह के काम कराएंगे। ऐसे में क्या फायदा शिक्षक दिवस मनाने का? मिश्रा जी। हाँ जी 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 जी, देखिए, किसी भी राज्य के लिए आवश्यक होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य विशेष ध्यान दें। लेकिन चाहे पिछली सरकार रही वो बसपा की, चाहे वर्तमान सरकार समाजवादी पार्टी की, शिक्षा को बिल्कुल इग्नोर कर रखा है।
जो हम लोगों की मांग है कि 10% बजट का शिक्षा पे खर्च किया जाए, वो तो दूर है। जो पैसा मिलता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। पिछली सरकार महाभ्रष्ट थी, शिक्षा मंत्री हमारे जेल में है, डायरेक्टर जेल चले गए। इससे उम्मीद थी कि शायद नई सरकार आएगी, अखिलेश जी के पास शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, वो शायद कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बहुत उम्मीदें थी। लेकिन 1.5 साल हो गया, उम्मीदों पे बिल्कुल पानी फिर गया है। आज निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ और इसमें आवश्यक है कि बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाए। गुणवत्तापरक शिक्षा तो दूर, आज भी प्राइमरी विद्यालय में एक कक्षा 1 से 5 तक कम से कम हर क्लास के लिए एक शिक्षक चाहिए। वहां पर एकल शिक्षक की नियुक्तियां ये 2 है। वहां इतनी बड़ी कमी है शिक्षकों की, तो गुणवत्तापरक शिक्षा कैसे देंगे? और उनसे शिक्षा छोड़ करके सारे काम कराए जाते हैं। ये स्थिति बहुत बदतर है और इस पर बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जो उनकी प्राथमिक आवश्यकता है कि शिक्षा को एक अच्छे स्तर पर ले जाए। अभी मंत्री जी कह रहे थे, बातें तो बहुत लंबी लंबी करते हैं, लेकिन जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, शौचालय नहीं है बच्चों के लिए, शिक्षक नहीं है किसी प्रकार की, और किसी को कोई चिंता नहीं है, केवल बैठ करके भाषण देना इनका काम है। तो जितनी बदतर स्थिति शिक्षा की है, उम्मीद थी कि नई सरकार को शिक्षा में बदलाव करेगी, कुछ अच्छा करेगी, लेकिन बिल्कुल फेल है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। जी बिल्कुल फेल है, इसमें कुछ नहीं हुआ। भाई दिनेश शर्मा जी, मैं चाहूंगा शिक्षक दिवस के इस दिन क्या याद आता है आज? देखिए, जो वरिष्ठ लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो पूर्व के शिक्षकों को स्मरण करते हैं कि उस समय गुरु और शिष्य की परंपरा बिल्कुल अलग सी थी। गुरु ने एक बार कह दिया, शिष्य के लिए वरदान हो जाता था। समय के साथ साथ वो परिस्थितियां बदली हैं। वर्तमान समय में जो पाश्चात्यीकरण है उसने विकृतियां पैदा की हैं। नैतिक शिक्षा का अभाव हुआ है। सरकारों की, वो किसी भी दल की हो, सरकारों की प्राथमिकता में शिक्षा विषय में समझता हूं नगण्य सा हो गया है। आज बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी ने भी, अमिताभ जी ने जो शुरुआत करी थी, मैं उससे पूरा सहमत हूं कि शिक्षक से शिक्षा के अतिरिक्त इतने ज्यादा काम कराए जाते हैं कि शिक्षा के लिए उसके पास समय नहीं बचता। ये प्राथमिक शिक्षा का जो हाल है उसमें 2 तरह की हो गई। एक तो अंग्रेजी माध्यम की बड़े उच्च वर्ग के लिए शिक्षा हो गई, एक बेचारे जो मध्यम श्रेणी के या निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए सरकारी शिक्षा हो गई, जहां मिड डे मील का लालच है, जहां किताबें और कॉपी खरीद देंगे इसका लालच है, जहां ड्रेस से कपड़ा मिल जाएगा इसका लालच है। लालच देके शिक्षा नहीं होती, और जितना खाना बनाने में अध्यापक ध्यान लगाता है उतना पढ़ाने में वो लगा नहीं पाता है। उसकी मजबूरी है कि सरकार के आदेश का पालन ठीक से नहीं हुआ तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। आज शिक्षक की मनोदशा में, आज आप लोगों को मैं बड़ा व्यवहारिक दृष्टिकोण बताता हूं कि मैं अभी एक कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में गया था। वहां पे 4,000 और 3,000 रुपए डिग्री कॉलेज के टीचर को संविदा के आधार पर मिल रहा है। आज ये जगह जगह पे, हर जगह पे यही है। 3,000 तो आज एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नहीं मिलता, लेकिन संविदा के शिक्षक के रूप में काम करने को मजबूर है। आप खाने के बराबर पैसा दोगे नहीं, वो किस प्रकार से काम करेगा और किस प्रकार से गुणवत्ता की बातें करी जाएंगी। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए तो जो कमी है शिक्षकों की, उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए। नैतिक शिक्षा को शिक्षा में अनिवार्य रूप में सम्मिलित किया जाए, और शिक्षा के अतिरिक्त जो कार्य हैं, चाहे वो वोटर बनाने का हो, चाहे जनगणना का हो, चाहे वो मिड डे मील हो। मिड डे मील मैं समझता हूं ऐसा बन रहा है कि खाने का अधिकार नहीं है। यह अब जैसे आपका ये फूड सिक्योरिटी बिल सपोज कर लीजिए, फूड तो गरीबों के लिए, अब पता चला सिक्योरिटी एक पार्टी के लिए, और बिल जो है वो करदाताओं के लिए। इस प्रकार की अव्यवहारिक जो नीतियां हैं वो मिड डे मील के रूप में भी आई है। ठीक है, तो मैं समझता हूं व्यापक सुधार की जरूरत है। जी अमिताभ जी। देखिए, ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ सीखा, संविधान में बहुत कुछ उसकी छाया है। अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान की ज्यादा छाया, उसमें भी ब्रिटेन की छाया ज्यादा है। ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करते रहे, इसलिए छाया स्वाभाविक थी। लेकिन एक बेहतरीन चीज हमने उनसे नहीं सीखी। दिनेश जी, ब्रिटेन ने प्राइमरी एजुकेशन को निजी क्षेत्र के लिए कभी नहीं खोला, आज तक नहीं। बिल्कुल सही कहना, आज तक नहीं खोला। मैंने कुछ मित्रों से पूछा कि इसके पीछे की वजह, तो मैं आह्लादित हो गया सुनकर मिश्रा जी, जब उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सोच ये है कि छोटी उम्र में बच्चे पर डिस्क्रिमिनेशन की छाया नहीं पड़े, भेदभाव की छाया नहीं पड़े, कि मेरा साथ शाम को खेलने वाला, सोसाइटी में खेलने वाला बच्चा सुबह महंगी स्कूल में जाता है और मैं गरीब स्कूल में जाता हूं। तो महंगा स्कूल ही खत्म कर दिया,
केवल सरकारी स्कूल है, उसी में राजा का बेटा पढ़ेगा, उसी में रंक का बेटा पढ़ेगा। यही गुरुकुल की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती भाई? और दूसरी बात कहूं, उत्तर प्रदेश में अगर मुझे सही याद है, दिनेश जी को तो याद होगा, मिनिमम वेजेस जो है वो 150 रुपया प्रतिदिन है। 15 से 45, 4,500 रुपया न्यूनतम मजदूरी बनती है। आप 3,000 और 2,000 में टीचर से पढ़वा रहे हो 30 दिन। क्या होगा? क्या पढ़ाई होगी? क्या पढ़ाई होगी आज के समय में? और तीसरी बात, शिक्षकों के प्रति जो भाव, और इस उत्तर प्रदेश में जिसके तमाम मुख्यमंत्री अध्यापक रहे, मुलायम सिंह जी करहेल के जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, कल्याण सिंह जी का शिक्षा से वास्ता रहा, अध्यापन से, बहुत सारे लोग हैं, तमाम मंत्री, सांसद, विधायक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मास्टर रहे। उसमें यह हालत शिक्षा की, कहां है प्रायोरिटी? कहां है आपकी प्राथमिकता? और एक बात और कहूंगा, यह पूरे समाज पर लागू है। इसका उपाय सरकार ही केवल नहीं कर सकती। पूछिए जाकर किसी से कि भाई ये पड़ोस में कौन रहता है, गाजीपुर से गाजियाबाद तक कहीं पूछ लीजिएगा मिश्रा जी, तो आदमी कहेगा यार बेचारे एक मास्टर साहब रहते हैं, यहां बेचारे एक मास्टर साहब रहते हैं। यानी दीनहीन लुटा पिटा भाव। और बगल में पूछो यहां कौन रहता है, वो दीवान जी रहते हैं, सिपाही। बच्चे के सामने विकल्प रख दीजिए कि अध्यापक बनोगे या सिपाही, वो सिपाही पर टिक लगा देगा कि सिपाही बनूंगा। ये समाज ने दिया, अध्यापक की गरिमा को धूल धूसरित कर दिया। अध्यापक को किसी लायक छोड़ा ही नहीं समाज ने। ये समाज की भी दिक्कत है। और कालिदास ने लिखा कि दुष्यंत जब कण्व ऋषि के आश्रम में गए तो सम्राट ने कुछ दूरी पर रथ रोक दिया, मुकुट उतार कर रथ में रखा, पादुका उतार कर रथ में रखी और पैदल चल के कण्व के आश्रम में गए। ये सम्मान था आचार्य का, ये सम्मान था अध्यापक का। आज विधायक तो छोड़िए, जो मोहल्ले का पार्षद है ना, वो बुलेट मोटरसाइकिल मास्टर साहब के सीने पर चढ़ा देता है ले जाके स्कूल में। कहता बुलाओ कौन है, प्रिंसिपल बुलाओ उसको, कौन पार्षद जी आए हैं। गलत तो नहीं कह रहा मिश्रा जी, गलत तो नहीं कह रहा ना? ठीक है, ठीक है, ठीक। और आचार्यों को भी मैंने देखा नेताओं के यहां, अधिकारियों के यहां कप और प्लेट उठाते। ये दुतरफा पतन है, दुतरफा पतन है। आचार्य इसलिए नहीं था। कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे हाथ धरी, सो पैठे घर माई। मैं दोनों बातें एक साथ कहता हूं। सरकार की जिम्मेदारी है अध्यापकों के सम्मान और उनके जीवन के लिए बेहतर व्यवस्था करे। वही अध्यापकों को भी यह सोचना चाहिए कि अगर आपको लग्जरी चाहिए थी तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते, अध्यापकी नहीं करनी थी आपको। ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं है, ये उतनी पीड़ा का काम है मिश्रा जी, जितनी पीड़ा एक मां को एक बच्चे को जन्म देने में होती है 9 महीने। अध्यापक तो हर साल कितने बच्चों को पैदा करता है। वो पीड़ा सहन कर सके तो अध्यापन में आइए, नहीं तो 100 काम है, दूसरा काम करिए, चुनाव लड़िए, टिकट लेके भाजपा बसपा सपा से। अध्यापकों ने भी चरित्र गिराया है, ट्यूशन में दिमाग लगा दिया, स्कूल में मास्टर साहब मिलते नहीं, घर पर बेंच लगा रहे। सरकार का दोष है इसमें। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बोर्ड की इम्तिहान में मैंने आंखों से देखा है दिनेश जी, सैकड़ों हजारों करोड़ का नकल का व्यवसाय है उत्तर प्रदेश में। सैकड़ों हजारों करोड़ का नकल का व्यवसाय। और जितने ऐसे धतकर्म के स्कूल कॉलेज है, सब महापुरुषों के नाम पे, लाल बहादुर शास्त्री और मोतीलाल नेहरू और चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। जहां ठेके पर नकल होती है, इसका कौन उपचार करेगा? इसका उपचार क्या मुख्यमंत्री करेगा या गवर्नर कर लेगा? ये हमारे भीतर से नैतिकता जागनी चाहिए। इसलिए दो तरफा सुधार चाहिए। सरकार दृष्टि बदले और अध्यापक भी थोड़ा संयम सीखे, तब कहीं जाकर उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधरेगी। और दिनेश जी, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अभी भी तकरीबन 2,91,000 से ज्यादा जो पद हैं वो रिक्त हैं, जहां पे भर्ती नहीं हो रही। 78,000 से ज्यादा जिन टीटी ट्रेन जो आप लोग हैं उनको रखने की बात कर रहे हैं,
लेकिन उनका भी मामला यहां वहां झंझावातों में सरकारीकरण में फंसा हुआ है। वो आते हैं नौकरी मांगने, हम उनको देते हैं लाठियां। तो ऐसे में फिर तो ये केवल शिक्षक दिवस एक टोकनिज्म बन के रह जाएगा कि चलो भाई 26 जनवरी 15 अगस्त को